हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब ये है कि आप जान रहे हैं कि IISc बेंगलोर कितना बड़ा कॉलेज है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज। तो हमारे साथ आज विष्णु भैया, हेलो। जो अभी फ़िलहाल PhD कर रहे हैं इस कॉलेज से, और इन्होंने मास्टर्स भी यहीं पे किया है। तो इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम इनका एक्सपीरियंस आज जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बाकी सब वीडियो में ऊपर ऊपर से आपको रिव्यू मिला होगा, बट इन दिस वीडियो वी विल नो ऑल डीप सीक्रेट्स। तो चलिए बात एडमिशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या सोच के इस कॉलेज को प्रेफर किया था जब आपका गेट का स्कोर आया था? तो सबसे पहले तो कि IISc अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वहाँ होगा या क्या होगा। बस मुझे था कि चलो अप्लाई करते हैं। इतना भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं था, बट हाँ एज अ गुड कॉलेज कि अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बहुत जगह IIT IISc सब जगह अप्लाई किया था आफ्टर बैचलर, जब गेट का स्कोर आया था। तो उसके बाद फिर जब उनकी स्क्रूटनी हुई, उनका जब लिस्ट आया, तो मुझे मेल आया कि आप जो है इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो मैंने MTech में भी और PhD में, इंटीग्रेटेड PhD भी वहाँ होता है, तो उसके लिए भी अप्लाई किया था। तो मुझे दोनों के लिए कॉल आया था, बट मैं MTech के लिए MTech इंटरव्यू के लिए वहाँ गया था। तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कोर ब्रांचेज में हैं, तो कोर ब्रांचेज में आपके गेट के स्कोर से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपका इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू पे देखते हैं कि आप कितना रिसर्च कर सकते हैं इस फील्ड में, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में, जो कि बहुत सारे ब्रांचेज का क्या है कि मिक्सचर है। मिक्सचर, हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। तो उसमें आपका क्या होता है कि अगर आप सपोज़ कीजिए कि मैकेनिकल के हैं और आप कुछ इलेक्ट्रिकल का काम भी कर सकते हैं, या फिर कुछ केमिस्ट्री या फिज़िक्स का काम, कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स का काम कर सकते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों को आप इंटरडिसिप्लिनरी में कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे आपका नैनो साइंस डिपार्टमेंट आ गया, एनर्जी डिपार्टमेंट आ गया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके भी कुछ ब्रांचेज हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज होते हैं। अब क्या है कि मैंने जब अप्लाई किया, मुझे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। और बैचलर के बाद जाते हो तो आपका BTP जो होता है, बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट, वो ज़्यादा मायने रखता है कि आपने क्या किया है। तो अगर आपका बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, सपोज़ कीजिए आपका रिसर्च में BTP है, तो वो उसको थोड़ा इवेलुएट करते हैं कि हाँ आपने जो किया है वो क्या किया है, क्या नहीं किया है, और कितना जानते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया, सुनने में आता है इंटरव्यू यहाँ पे बहुत तगड़ा होता है, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए आप। इंटरव्यू, हाँ, तगड़ा इन द सेंस कि वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दे विल आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड देन दे विल गो इनटू डेप्थ, सो देयर लेवल इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। सो बट दे विल आस्क ओके व्हाट यू डिड इन बैचलर। तो आपका सपोज कीजिए कि मैकेनिकल है या किसी का इलेक्ट्रिकल है, तो उनके जो पहले कोर ब्रांचेस से स्टार्ट होता है कि आपका इन डेप्थ कैसा है उसमें। अगर इन डेप्थ सही है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना रेंज बढ़ाते हैं, उसमें और ज़्यादा डीप में जाते हैं। तो मैं अपने जब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझसे सबसे पहले थीसिस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया कि वो क्या था। उन पे क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स, चलो कुछ मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शन भी देखते हैं। तो हम मैथमेटिक्स जो इंटरव्यू में है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैथमेटिक्स से आपका क्या मेंटल एबिलिटी पता चलता है कि आपको कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। तो मैं जो है पूरा नर्वस हो रखा था। शुरू में तो मैं पूरा नर्वस हो रहा था, धीरे धीरे कुछ अर्ज करके कि ओके लेट्स ट्राई, और फिर मैंने बोलना शुरू किया था। लास्ट आते तक मतलब 20 मिनट्स के बाद पूरी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था। तो वो लोग देखे, गेज किए कि ओ नाउ ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, सो दे सेड कि ओके नाउ यू कैन लीव। तो मैं जैसे बाहर आने लगा, फिर से उन्होंने इंटरप्ट किया और पूछा व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। दे वर कन्फर्मिंग कि क्या बोलते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं ब्लैबरिंग तो नहीं कर रहा है कि मतलब ऐसे बोल दिया कि हाँ ये BTP है। तो फिर मैं बताया कि ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड ज़्यादा था, थर्मल इमेज एनालिसिस के ऊपर था, तो रिसर्च पे ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा। तो दैट वाज द ये इंटरव्यू। ओके, थैंक यू। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने कॉलेज में इंटर किया, ठीक है, तो शुरुआत के मंथ में आपका क्या एक्सपीरियंस था? कैसा आपका इमेज बना उस कॉलेज के बारे में शुरुआत के महीनों में?
सबसे पहले तो कि मैं जैसे इंटरव्यू के लिए भी वहाँ गया था तो इट वाज ट्रैंक्विल प्लेस, इतना सेरेनिटी, मतलब इतना शांत, मतलब कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं, कुछ नहीं, मतलब सारे अपने काम में लगे पड़े हैं, ठीक है। दैट इज़ द टिपिकल रिसर्च कॉलेज एंड दैट्स वाई इट फैसिनेटेड मी अ लॉट। तो वहाँ फिर जब मेरा एडमिशन हो गया, फिर मैं हॉस्टल में गया। हॉस्टल भी काफ़ी सही, हाँ, हॉस्टल में कोई वाईफाई नहीं था क्योंकि अच्छा, वाईफाई नहीं था हॉस्टल में? नहीं, वहाँ के हॉस्टल्स में वाईफाई नहीं था। ये पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, अभी शायद सुन रहे हैं कि वो लगने वाला है, बट स्टिल इट वाज अ गुड पॉइंट, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो हैं वो लैब में प्रीफर करे रहना, रिसर्च वहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो, और लैब में वाईफाई अवेलेबल है? लैब में फुल मतलब हाइपर स्पीड अवेलेबल है, तो उसकी इशू नहीं है। और कैंपस भी वाईफाई है, बट हॉस्टल्स में नहीं है। Okay. ठीक है, अगला मैं पूछना चाहूँगा, इतना साल आपका हो गया 3 साल, तो इन 3 सालों में सबसे खास बात क्या लगा आपको इस कॉलेज का? सबसे खास बात? खास बात, बहुत सारे खास बात हैं उसके। अच्छा, ठीक है, कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो पूरी तरह रिसर्च ओरिएंटेड है। आप किसी से बात भी करते हो ना, तो आप किसी से रिस्पांस चाहते हो तो आपको मिलेगा। आप सपोज कीजिए आपको कुछ डाउट है, आप गए उससे पूछने, दैट पर्सन विल क्लियरफाई योर डाउट, ही कैन गो बियॉन्ड द लिमिट टू, आपको क्या बोलता है, वो अपने जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा जाकर आपको हेल्प करेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे प्रोसीजर से ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, या इन से आप मिल सकते हो या बात कर सकते हो। वहाँ आप प्रोफेसर से फ्रेंडली बात कर सकते हो, फ्रेंडली टॉक, क्योंकि दे समझते हैं कि नाउ वी आर नॉट अ स्टूडेंट, वी आर काइंड ऑफ फ्रेंड। तो मतलब तो दैट्स रिसर्च, राइट। तब आपका ज़्यादा फ्लोरिश होता है कि आपके आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, आइडियाज़ कितना और आगे जा सकता है। तो अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो आप भी नए नए आइडियाज़ के साथ जाओगे कि हाँ, कैन आई डू दिस रिसर्च एज वेल, कैन आई इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज वेल। तो प्रोफेसर विल शेयर देयर एक्सपीरियंस कि या यू कैन डू, और उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जितने सालों का एक्सपीरियंस है और इतने अच्छे अच्छे कॉलेज से एक्सपीरियंस है, उनके बेसिस पे हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ये पैरामीटर से ये चीज़ें इनकी ध्यान रखनी। और क्या बात आपको जो लगा फैसिनेटिंग? और फैसिनेटिंग, आप आराम से साइकिल से इधर उधर जाओ। ये कुछ नहीं का मतलब ज़्यादातर करना है, आपका सारा टाइम जो है वो रिसर्च में ही ज़्यादा जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर सैटरडे संडे आपका मूड है तो आप घूमने जा सकते हो। वहाँ पे बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं। अच्छा। जैसे कोई म्यूजिक सीखते हैं, कोई कुछ और सीखने जाता है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इट्स ओवरऑल मतलब बैलेंस्ड है, बट रिसर्च ओरिएंटेड है। हाँ, रिसर्च ओरिएंटेड है, और थोड़ा हेक्टिक हो जाता है रिसर्च के पर्पस है। अच्छा। क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू डे देयर। तो अगला ये बताइए आप, हॉस्टल और मेस फैसिलिटी कैसा है? ये दोनों, हॉस्टल और मेस फैसिलिटी ठीक है, मतलब इट्स इन गुड कंडीशन, हाइजीन्स मेंटेन होते हैं वहाँ पे, और हॉस्टल का भी कंडीशन काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे डिफरेंट हॉस्टल है, और कोई भी हॉस्टल जो एक तरह का नहीं है। अच्छा। सब सारे हॉस्टल यूनिक हैं। तो अगर आप यूनिक इन द सेंस, यूनिक उनके स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट जो हैं वो यूनिक है। अच्छा, सिंगल रूम दिए जाते हैं या फिर मल्टीपल ऑक्यूपेंसी? सिंगल रूम, जनरली जो मास्टर्स का स्टूडेंट आते हैं वो सिंगल रूम ही होता है। अच्छा, और बैचलर्स का कुछ आइडिया है आपको? बैचलर में जनरली पहले डॉर्मेट्री मिलता है, बट अच्छा। उसके बाद सिंगल कर दिया जाता है। ओके। और मेस फैसिलिटी? मेस फैसिलिटी भी काफ़ी सही है। वहाँ पे 4 मेसेज हैं। अच्छा। साउथ इंडियन वेज मेस है, साउथ इंडियन नॉन वेज मेस है, नॉर्थ इंडियन वेज मेस है, नॉर्थ इंडियन वेज मेस है। तो ये 4 तरह के मेस हैं, तो कोई ऑप्ट कर सकता है। ओके। तो आप कौन सा कैटेगरी में मेस को आप रैंक करिएगा? एक आप बिलो एवरेज हो गया, एवरेज, गुड? सबका अपना अपना अच्छा। क्या बोलते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग अच्छा, मेस का बता रहे, सारे मेस का अलग अलग है। ये सारे मेस का मेन्यू जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि आप साउथ इंडियन मेस में जाते हो तो वहाँ साउथ इंडियन का थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा मिलता है। अच्छा। नॉर्थ इंडियन में जाते हो तो नॉर्थ इंडियन का थोड़ा। नॉर्थ इंडियन वेज मेस में है? मैं साउथ इंडियन वेज मेस में, क्योंकि मेरा जो है वो ब्लॉक जो है वो साउथ इंडियन वेज मेस के जस्ट ऊपर है। अच्छा।
तो हॉस्टल तो मैं जस्ट उतरता हूँ साउथ इंडियन, तो वो लगभग सेम ही हो, मतलब अच्छा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस फ्लेवर थोड़ा चेंज होता है और कुछ एडिशन होते हैं। लेकिन हाँ, साउथ इंडियन भी खाना Decent quality में। काफ़ी अच्छा और होता है। वैरायटी रहता है कि नहीं? काफ़ी वैरायटी होता है, तो Okay, अच्छा। काफ़ी साउथ इंडियन भी काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्थ इंडियन को लगता है साउथ इंडियन अच्छा नहीं होता है, लेकिन साउथ इंडियन खाना भी काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। तो खैर ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पसंद आता साउथ इंडियन। नहीं नहीं, वहाँ पे शुरू में सबको लगता है, अच्छा। लेकिन जब धीरे धीरे आदत हो जाती है, हाँ, साल 2 साल भर हो जाता है, तो उनको वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको क्या है, खाना है और जल्दी से जाना है। अच्छा। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा ठीक है, और बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा आपको वहाँ का? इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे जो रिसर्च लैब्स हैं वो काफ़ी अच्छी लैब्स हैं। वहाँ पे सुपर कंप्यूटर भी है, फिर नैनो फैब्रिकेशन लैब भी है, फिर लो टेम्परेचर, बहुत सारे जो लो टेम्परेचर या सुपर कंडक्टिंग मेजरमेंट्स होते हैं, वो फैसिलिटी भी अच्छी खासी और है। ये बिल्डिंग्स पुराने हैं या नहीं, जिसमें आपका पढ़ाई वगैरह चलता है? दोनों तरह के हैं। पुराने तो नए दोनों पुराने हैं। वहाँ पे तो सीवी रमन भी रह चुके थे। अच्छा। सीवी रमन भी ने भी एक्सपेरिमेंट्स किया है, अच्छा। और नए नए बिल्डिंग्स बन भी रहे हैं, Okay. ताकि एक्सपेंड हो सके उस चीज़ों का। आई थिंक कैंपस एरिया इज मोर देन 400 एकर्स। अराउंड 400 एकर्स। ओके हाँ, तो अब ये बता दीजिए कि बहुत ज़्यादा भैया ने रिसर्च का बात बता दिया, डरिएगा मत आप थोड़ा ये बता दीजिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कितना फोकस रहता है वहाँ पे? बाहर आप लोग घूमने फिरने जाते हैं या फिर टोटली लोग रिसर्च के मूड में ही नहीं, रहते हैं, या एंजॉय वगैरह भी करते हैं? ये सब थोड़ा बताइए। वहाँ पे लोग बाहर भी जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग करते हैं ज़्यादातर। तो कर्नाटका में बहुत अच्छे ट्रैकिंग प्लेसेज हैं, तो लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं लोग। उसके बाद फिर अगर किसी को म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक सीख सकते हैं। तो बहुत सारे डांस ड्रामा ये सब, डांस ड्रामा सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। स्पोर्ट्स वगैरह की, सारे फैसिलिटी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एवरीथिंग इंटर स्टेट भी होता है। अच्छा। और क्या बोलते हैं, IAC और IACR मिलकर अच्छा, एक कंडक्ट भी अच्छा। कराती है स्पोर्ट्स एनुअल। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस पर्सन पे डिपेंड करता है वो खुद को कितना part- पुश कर सके, अच्छा। कि हाँ वो जाए और सराउंडिंग को देखे और चीज़ों को और enjoy फेस्ट वगैरह कल्चरल इवेंट्स हो गए, जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं, शोज वगैरह होता है, वैसा कुछ? बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, अच्छा। जस्ट लाइक IIT जितना ज़्यादा तो नहीं होता है, वो कम होता है, बट हाँ फेस्ट होता है। तो 2-3 फेस्ट होते हैं, तो बस क्या बोलते हैं, लोग इन्जॉय करते हैं, दैट्स इट। बट ज़्यादातर लोग प्रेफर अपना अब खुद के एरिया में ज़्यादा, डोमेन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो हाँ, मतलब एक पहले से जो वहाँ जाते हैं माइंड में उनका बैठा रहता है कि रिसर्च ओरिएंटेड मेरा काम है ना? हाँ, वो तो है ही, बट उनको हिदायत भी होती है। ऐसा अच्छा। नहीं है कि मतलब आप दिन रात रिसर्च करते रहो, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। Yes, yes. तो एक्स्ट्रा करिकुलर हमेशा प्रोफेसर भी यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर आपको करना ही चाहिए। इवन प्रोफेसर भी स्टूडेंट के साथ क्रिकेट खेलते क्या हैं, बात क्या प्रोफेसर भी स्टूडेंट के साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो दे ऑल्सो एन्जॉय। तो इट्स अ पार्ट ऑफ That's great. IAC कल्चर, राइट। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मीट होते हैं या स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोफेसर भी मतलब उतना ही सपोर्ट करते हैं, उतना ही इंथ्यूज से खेलते हैं जितना स्टूडेंट वहाँ के होते हैं। तो Very good. इसलिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बोला जाता है कि अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर कभी ऐसा चांस मिले प्रोफेसर से खेलने का, तो इट्स अ ग्रेट राइट। ये इसका सेंस आप समझ सकते हैं, जो भी मतलब होगा। सेंस क्या है, मतलब इन द सेंस कि मतलब आपका कभी ऐसा ज़्यादातर जो इंटरेक्शन होता है प्रोफेसर के साथ, आप ऑफ फील्ड एक इंटरेक्शन हो रहा है, आइडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, राइट। हाँ। लेकिन आप मतलब बॉन्डिंग एक अच्छा बना रहेगा तो आपका। आप जब ऑफिस से बाहर निकलते हो या रिसर्च लैब से बाहर निकलते हो, तो उनके साथ आप रिसर्च की ओरिएंटेड बातें नहीं करते हो, बातें करते हो कि अरे लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा। PhD इज़ फिलॉसफी, राइट। तो आप फिलोसफिकल कितना हो, किस तरह से चीज़ों को देखते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, और क्या लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम में ही आता है। ओके। तो चलिए, अब कॉलेज का तारीफ तो बहुत सुन लिए, अब उसके दूसरे पार्ट पे भी आते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, थिंग्स यू डू नॉट लाइक अबाउट द कॉलेज? ऐसा तो कोई उतना कोई खास चीज़ तो नहीं है कि आई डोंट लाइक, बट वो सारा डिपेंड स्टूडेंट पे करता है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे होता है कि रिसर्च में मतलब इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बाकी जो सराउंडिंग लाइफ है उनको केयर ही नहीं करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। तो उसके लिए ही जितना एक्स्ट्रा करिकुलम होता है उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। इवन हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी है, इवन साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी होते हैं जो क्योंकि आप
दिन रात रिसर्च में नहीं रह सकते हैं। इट्स ट्रू कि वो रिसर्च कंप्लीट रिसर्च ओरिएंटेड है, बट इट्स नॉट कि आपकी अपनी लाइफ नहीं है। आपकी अपनी लाइफ भी उतना ही है जितना आपका रिसर्च है, राइट। तो अपनी लाइफ और वो बैलेंस करना होता है। तो लोग जनरली बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा वो परेशान रहते हैं। थोड़ा एक फटीक आ जाता है। फटीक मतलब आप थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, राइट, कि हाँ ये काम नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट पैन आउट नहीं कर रहा है। तो फिर प्रोफेसर आते हैं, तो वो समझाता है कि एक बार में कभी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है, आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होता है, फिर उससे सीखते हो कि हाँ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहा था, फिर आप दोबारा करते हो, तो आप मल्टीपल टाइम करते हो, फिर देखते हो ओ यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हो रहा था। तो वो जो साइकिल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट साइकिल होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स किया जाता है, बट यह स्टूडेंट की एबिलिटी या इनएबिलिटी है कि वो कितना कोप अप करता है। अच्छा, और आपके पर्सनल ओपिनियन में कुछ ऐसे जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वहाँ पर, जो आपको लगता है कि वो अच्छा है पर और इम्प्रूव अभी होगा आगे या होना चाहिए? अब चीज़ें आपके पर्सनल ओपिनियन में ऐसा कुछ फैक्टर्स, कुछ रिसोर्सेज, कुछ फीचर्स उस कॉलेज का जो लगता है कि और इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छा है पर और इम्प्रूव हो सकता है या आगे होगा भी? चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम चल रहा है। अच्छा, जैसे और काफ़ी ऐसे तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, बट जो वर्ल्ड क्लास और बेहतर फैसिलिटी होती है, और वहाँ पे ऐसा है कि इंडिया के लोग आकर काम करते हैं। इट्स नॉट कि जो वहाँ पे गए हैं वही काम कर रहे हैं। तो इंडिया के जो और जैसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो उनका इमर्सन हो रहा है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, उनको बोला जाता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। तो हमारे यहाँ फॉरेन से भी जो लोग होते हैं जहाँ पे जो सार्क के जो कंट्री हैं, अच्छा, हाँ, साउथ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन के जो कंट्रीज हैं, उनके पास भी बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो लोग भी आते हैं। जैसे तो इस तरह चीज़ों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। अच्छा, तो ये मतलब सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ सारे ऑफर्स और प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ चल रहा है, और उनको मतलब फंडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा दिया सकता है। ऐसा तो फंडिंग है, तो फंडिंग जितना ज़्यादा, क्योंकि रिसर्च जो है काफ़ी डिमांडेबल चीज़ है, कि मतलब जितना आपका ये माइंड लगता है उतना ही फंड भी लगता है, क्योंकि आपको हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो नए एक्सपेरिमेंट के लिए उतना ही इकोनॉमी आई थिंक फंडिंग का प्रॉब्लम तो हर एक कॉलेज में थोड़ा बहुत है, लेकिन वहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें मेंटेन होती है। वहाँ पे क्या बोलता है, प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, मतलब जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है वो भी होता है। बट हाँ, गवर्नमेंट्स से लोग चाहते हैं कि हाँ वो हो, ताकि तब जाके उसका जो है रिसर्च और फ्लोरिश हो। अभी फ्लोरिश तो है, बट और इतना सुपर फ्लोरिश हो कि वो वर्ल्ड में हर जगह पहुँचे। तो ये वर्ल्ड में भी अगर इंडिया का देखा जाए, जो वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज होता है उसमें भी इंडिया की तरफ से जो टॉप करता है वो कॉलेज, वो आपका IISc बेंगलोर ही रहता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और रैगिंग वगैरह का क्या केस है इस कॉलेज में? ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं। नहीं, वहाँ रैगिंग का कोई केस कि आप मतलब जीरो रैगिंग है कॉलेज में? हाँ, जीरो रैगिंग है। मतलब रैगिंग क्या, कहीं भी रैगिंग नहीं, आजकल तो नहीं होता, UGC की तरफ से नॉर्म है, राइट। पर ये ऑन पेपर बातें होती हैं, सब कई जगह सुनने में आता है। फिर भी यस, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है वो, इसलिए कि आप चलो इंट्रोडक्शन दो, सीनियर जूनियर बॉन्ड होती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ क्या है कि आप तो किसी से जाके बात कर सकते हो, आप अपने जूनियर से जाके बात कर सकते हो, सीनियर से जाकर प्रोफेसर से बात कर सकते हो। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि कहीं कोई इस तरह का होता है, राइट। तो वहाँ इतना इंट्रैक्शन है कि आप किसी से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कैमरा के हट कर भी इनसे पूछा था, तो इनका यही रिप्लाई था। ठीक है, अच्छा, और लड़कियों का क्या प्रोपोर्शन है वहाँ? बहुत लोगों को जानने के मन में होगा ये बात। ओके, सो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, राइट। जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एरोस्पेस डिपार्टमेंट है, तो उनमें थोड़ा कम होता है। जैसे बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट है तो उसमें थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट ऑफ फील्ड पे, राइट, कि क्या बोलते हैं, किस फील्ड में किनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो STEM में लोग हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शन, कुछ में काफ़ी ज़्यादा है, 60-40 है या इससे भी एवब है, कुछ में बहुत कम है। तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। ठीक है, और जैसे अब कई लोगों के मन में कंपैरिजन अगर आ रहा होगा कि IIT मद्रास हो गया, जो इसके टक्कर में चलते रहता है, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया आपका, और IISc बेंगलोर, तो ये बता दें इसका कोई कंपैरिजन आई थिंक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है ना। और वो IITs हो गए, वो तो पॉपुलरली बीटेक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, एमटेक भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर वो इंजीनियरिंग बेसिस पे है ना, प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है। इस पर बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कंपैरिजन लोगों के मन में आता है इस चीज़ को लेकर के? दोनों अलग अलग, IIT और IISc
थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस कि आईआईटी में भी काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है, ऐसा नहीं कि आईआईटी में रिसर्च नहीं होता है। और आईएससी में बेसिकली साइंस ओरिएंटेड रिसर्च ज़्यादा होता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी ज़्यादा होता है। इवन आपका इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग साइंस, वो भी रिसर्च अच्छा खासा होता है। एरोस्पेस, जितने एरोस्पेस के क्या बोलते हैं ये लोग हैं जनरली इसरो ये सब में तो जाते ही हैं। तो वहाँ पे कंपैरिजन अगर करना है तो हाँ, थोड़ी सी प्लेसमेंट की होती है। तो प्लेसमेंट वहाँ, प्लेसमेंट इन द सेंस ये है कि आप कंपनी जो है वो आती है, आपको जाना है, आपकी मर्जी पे है। अच्छा, प्लेसमेंट मीन्स आईआईटीज़ में प्रेफरेंस ज़्यादा होता है प्लेसमेंट का? हाँ, आईआईटी में प्रेफरेंस ज़्यादा होता है क्योंकि आपको जो कोर्सेज हैं और चीज़ें हैं वो लोग ज़्यादातर ओरिएंटेड इसलिए होते हैं क्योंकि वो आईआईटी जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्लेसमेंट लेना होता है तुरंत, मतलब एक हाई अर्निंग जॉब चाहिए। हाँ, यहाँ पे कि यहाँ फ्यूचर तक रिसर्च ओरिएंटेड काम हाँ, करना, यहाँ उससे पे जो भी चलेगा वो चलेगा। तो लोग वहाँ से पीएचडी करके पोस्टडॉक करने जाते हैं, मास्टर करके पीएचडी करने जाते हैं, पीएचडी के बाद पोस्टडॉक के बाद प्रोफेसर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बड़े लैब में। तो वो डिफरेंट सिनारियो है, तो उस सिनारियो से वो देखा जाए। यहाँ पे मेनली यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी का कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, बैचलर्स में काफ़ी कम सीट्स होती हैं। बीएस में तो 120 शायद 120 सीट्स है, और मास्टर्स पीएचडी में अच्छे खासे अमाउंट में सीट्स होती हैं। वहाँ पे बीएस 4 ईयर का हो तो हाँ, बीएस वाले को ज़्यादा एक्सपोजर होता है क्योंकि वो पहले ही से रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, और वो फिर पीएचडी अगर करते हैं तो और उनको अच्छा एडवांटेज मिलता है। और एट लास्ट पूछना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वहाँ पे आने के लिए आपके पास गेट है। अगर बीएस की बात की जाए, बैचलर के पास तो आपका जेईई मेंस एडवांस है, पीवाई है, तो उसके थ्रू आ सकते हैं। मास्टर्स एंड पीएचडी की बात की जाए तो आप गेट के थ्रू आ सकते हैं, यूजीसी सीएसआर के थ्रू आ सकते हैं। तो बहुत सारे गेटवेज हैं जिसके थ्रू आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आपका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू आप सफल करते हैं तो यू कैन गेट इनटू इट, एंड इट्स गुड टू गो देयर एंड स्पेंड ग्रेट टाइम। सो तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी देर बातचीत करने का। वैसे तो कैमरा पे हूँ इसलिए थैंक यू बोल दे रहा हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है इनको थैंक यू बोलने का। आमने सामने ये घर है हमारा, हमेशा अक्सर बातचीत होते रहता है। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि एक बहुत ही जल्द एक और रेप्यूटेड कॉलेज का इंटरव्यू इसी तरह से मैं लेकर के आऊँगा, रिव्यू सामने लेकर के आऊँगा। और चैनल पे और भी कई यूजफुल वीडियोज़ है जो आप जा करके चेक कर सकते हैं, आपको पसंद आए। और भी कोई सवाल जो आपके मन में रह गया होगा IISc बैंगलोर के बारे में, जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ होगा, अब वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, मैं इनसे पूछ करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।